हरित क्रांति के बाद रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को देखते हुए सरकार समय रहते सजग हो गई है। उसने अब वर्मी कंपोस्ट के रूप में रासायनिक खादों का विकल्प तैयार कर लिया है। नतीजतन आज फिर पारंपरिक कंपोस्ट खाद की ओर हमारा रुझान बढ़ा है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि भूमि में पाए जाने वाले केचुए मनुष्य के लिए बहु उपयोगी होते हैं। केचुए खेत में पड़े हुए पेड़ पौधों के अवशेषों एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी से छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो खाद का काम करती है। प्रकृति के आधार पर केचुए दो प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक पदार्थ खाने वाला केचुआ, दूसरा मिट्टी खाने वाला केचुआ। कार्बनिक खाने वाला केचुआ केवल सड़े गले पदार्थों को खाना पसंद करते हैं। इन्हें खाद बनाने वाला केचुआ भी कहा जाता है। इसी वर्ग के केचुए वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लाए जाते हैं। फोरिडा प्रजाति का केचुआ खाद बनाने में वृहद रूप से प्रयोग हो रहा है। इन्हें इनके रूप रंग के आधार पर लाल केचुआ, गुलाबी बैगनी केचुआ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छी गुणवत्ता की केचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से बनी पक्की क्यारियां यानी वर्मी बेड बनाई जाती है। क्यारियों को भरने के लिए गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, सब्जी व फल के छिलके आदि कार्बनिक पदार्थों का चुनाव करते हैं। आवश्यक जानकारियां। केचुआ उत्पादन हेतु बेड में नमी 30 से 35% तथा केचुआ खाद के अधिक उत्पादन हेतु 20 से 30% के बीच रखनी चाहिए। केचुआ खाद बनाने में कच्चे माल के रूप में गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी की मेंगनी एवं घोड़े की लीद के अलावा कृषि अवशिष्ट को भी कच्चे माल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अवशिष्ट पदार्थों के वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाने पर खाद दुर्गंध रहित हो जाती है तथा दानेदार व गहरे रंग की दिखाई देने लगती है। छूने पर खाद चाय के दानों के समान लगती है। केचुआ खाद से लाभ। केचुआ खाद पौधों के लिए आवश्यक लगभग सभी पोषक तत्व पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में मौजूद है, जो पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। मूल्य कम होने के कारण खेती में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों की उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। वर्मी कंपोस्ट में मनुष्य तथा पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी तरह का जीवाणु उपस्थित नहीं होते। मिट्टी की उत्पादकता बनी रहती है। पानी प्रदूषित नहीं होता। वन जीव जंतु को सुरक्षा, पशुओं को अच्छा आहार मिलता है। इस प्रकार प्राकृतिक खाद की गुणवत्ता से जो किसान आज परिचित हो चुके हैं, वे आर्थिक रूप से भी संपन्न होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैविक खाद की महत्ता और बढ़ेगी, क्योंकि सरकार भी इसके प्रचार प्रसार पर काफी बल दे रही है।